आपको क्या चाहिए मैं आपको दूंगा, मुझे पूछिएगा। आज किसको पूछ रहे हम? यहोवा यही हमको सिखाते हैं। यीशु मसीह यही इस वचनों से बात करते हैं, आपको क्या चाहिए मुझे मांगिएगा। किसी इंसान को नहीं, किसी इंसान को जा करके भिखारी जैसा हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टिकर्ता यहोवा ये हमको सिखा रहे, आपको मांगना है, मुझे मांग में देता हूँ। हालेलुया, मुझे मांग में देता हूँ। आपको क्या चाहिए? सोलोमन को क्या बोल रहे हैं? पढ़िए फिर से, साथ से पढ़ेंगे। उसी रात को परमेश्वर ने कैसे दर्शन से बात कर रहे हैं अपना यहोवा। हाँ हाँ, पर रुक जाएंगे। जो कुछ आपको चाहिए, किसको मांगना है हमको? आज हम किसको मांग रहे हैं? हाँ, इंसान को। और वो इंसान देते 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 बाद में क्या करता है? बात पीछे बोलता है कि नहीं, बुराई करता है। सुनने के बाद हमारा मन टूट पड़ता है। आपका घर में चावल नहीं है, अगर आपका घर में रेंट देने के लिए भी पैसा नहीं है, स्कूल फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, यात्रा के लिए पैसा नहीं है, मेडिकल के लिए पैसा नहीं है, अभी कुछ भी ले लो, अगर आप मांगते हो तो किसको मांगना है? इसमें लिखा है कि जाओ इंसान को मांगो। जो लोग नींद वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम में बांधता हूं, नींद वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम में बांधता हूं। प्रभु का वचन को चुरा करके लेकर के जाने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम में बांधता हूं, मैं यीशु के नाम में बांधता हूं। इस स्थान को मैं अभिषेक से भरता हूं यीशु के नाम में। हम यहां सोने के लिए नहीं आए, नींद में नहीं आए, उसको देखने के लिए आए हैं। एक हफ्ता गिन रहे थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कब आएगा, और रविवार भी कब आएगा, हम गिनती कर रहे हैं। हमारा मेहनत बेकार ना हो, हम उसके भवन में आए, हमारा टाइम बेकार ना हो, हमारा आशीष से शैतान चुरा करके लेकर ना जाए। यह हम देखते कि आपको क्या चाहिए मुझे मांगो, किसी इंसान को नहीं। इसे सीखो। आज प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे मांगो, किसी इंसान को भिखारी जैसा मत मांगो। दान देने के लिए हम क्या करते हैं? भिखारी जैसा देते हैं। ये किसी को दुख होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये इसमें सीखना है। सुलेमान को ये कह रहे हैं, आपको क्या चाहिए मुझे मांगो। दान देने के लिए पैसा नहीं रहता, दशमांश देने के लिए पैसा नहीं रहता, कलेश से आने के लिए, भड़ा के लिए पैसा नहीं रहता है, खाने पीने के लिए पैसा नहीं रहता है, कपड़ा खरीदने पैसा नहीं रहता। हम जैसे भिखारी से जी रहे हैं, और हमेशा इससे उधारी, उससे उधारी, उससे उधारी। हमारा बाप उधारी मांगने वाला बाप नहीं है, हमारा उधार देने वाला बाप है। हालेलुया, उधार देने वाला बाप है, मांगने वाला बाप नहीं हमारा। आज हम बच्चा नहीं जानते, और जानने के बाद भी आज जो है ज्ञान नहीं जैसा हम जीते हैं। इस दुनिया का बादशाह कौन है? राजाओं का राजा कौन है? सृष्टिकर्ता कौन है? मालिकों का मालिक कौन है? दाढ़ी का दाढ़ी कौन है? हमारा अच्छा दोस्त कौन है? उसको मांगो। किसी इंसान को भिखारी जैसा थोड़ा दे ना, सैलरी है तो मैं देता हूँ, आप घुटने टेक के मांगो। मैं एक मांगने के बारे में एक छोटा और गवाही देता हूँ। एक पास्टर का परिवार थे, पास्टर जी को जब प्रभु का बुलाहट आया तो वो नौकरी छोड़ दिया। सिपकाई में ही वो मिशनरी में काम कर रहे थे, सैलरी में। तो वहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ी हुआ। पास्टर्स लोग जो है, अगर 500 रुपये खर्चा हुआ तो 900 रुपये लिखते थे वाउचर में, ऐसा फ्रॉड होता था। तो मैं प्रभु का दृष्टि में गलत कर रहा हूँ करके वो क्या किया, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। वो प्रार्थना कर रहा था। जब प्रभु का बुलाहट आया तो मिशनरी का काम, प्रभु का ही काम, यानी कि सैलरी में कर रहा था, वो छोड़ दिया, और प्रभु का बुलाहट से वो आया और खुद का मेहनत से वो काम करने लगा, प्रभु का काम। तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि उसका घर में चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं था। अच्छा से सुनिएगा, उसका घर में, पास्टर का घर में चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं था। अब नहीं जानते हैं, बहुत सारे प्रभु का दासों का घर में पैसे का कमी रहता है, खाने पीने का चीज़ कमी, उन लोग किसी को नहीं मांगते हैं। जो सच्चे और विश्वास से प्रभु का सेवा करते हैं, उन लोग घुटने में आके रोते हुए प्रभु को मांगते हैं। आप नहीं जानते, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, इस हैदराबाद में ही जानता हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि खाने के लिए चावल नहीं था। तो पास्टर अम्मा, आप लोग तो बहन लोग हैं, बेटियां लोग हैं, लेडीज हो,
तो जल्दी आप लोग जो है आंसू में आ जाते हो, दुख से भर जाते हो। तो पास्टर अम्मा रो रही थी और घुटने में जाके बंद कमरे में प्रार्थना कर रही थी। प्रभु का आत्मा ने कहा, तू जा मेरी दासी, तू जा और तेरा जो पर्स, जो खाली वाला पर्स है ना, तो विश्वास से उसे हाथ लगा, तू जा। वो रोते हुए उठ करके गई और खाली पर्स में जैसे ही जिप खोली और हाथ लगाया, वहां पे 500 का एक नोट था। हालेलुया। एक 500 का नोट था। वो गए और चावल खरीदे और उस दिन आके अपने कलीसिया में गवाही दिए। उन लोगों का आंख खुल गया, रोने लगे। हमारे पास्टर जी के घर में आज ऐसा है और हम लोग आज अच्छा से खा रहे पी रहे और पास्टर का घर का हालत क्या है हम कोई पूछते भी नहीं है। दुनिया में ऐसे प्रभु का दास परिवार है जो अपना परिवार का दुख किसी को नहीं बताते, अपना समस्या किसी को नहीं बताते हैं। ऐसे ऐसे पास्टर्स भी हैं, फैमिली भी है। आज इसलिए ये गवाही मैं आप लोगों को सुना रहा हूं कि हम मांगे तो मांगे किसी इंसान को नहीं। किसको मांगना है? इसको मांगना है। अब मांगना नहीं जानते हैं, इसलिए हम आज ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? लोगों को उद्धार ही मांगते हैं, लोगों को उद्धार ही मांगते हैं। आप डीजीएस दिनाकर के बारे में गवाही सुने होंगे। जब ईस्टर आया, उसका पत्नी पास्टर अम्मा ने उसको याद दिलाया, एक ही बेटा था जो अब पॉल जो सेवा कर रहा है। तो जब पास्टर अम्मा ने, उसका पत्नी ने कहा कि कल तो सुबह ईस्टर है, एक ही तो हमारा बेटा है, उसको कपड़ा भी खरीदे नहीं। ओह, मैं क्या गलत कर दिया। मैं सुबह सुबह मैं किसी दोस्त के पास या और किसी को जाके कुछ ना कुछ करता हूं। जब ऐसे सोच के वो घुटने में गया, रात में ड्यूटी से आने के बाद प्रार्थना करके मैं सो जाऊंगा करके सोच करके वो प्रार्थना करने के लिए गया, तो एक दूत आया, आजा, एक स्वर्गदूत आया, डीजीएस दिनाकर आजा मेरे साथ। एक जगह लेके गया, जो वेस्ट कपड़े को हम क्या करते हैं, बांध के फेंक देते हैं ना इस जगह। तो ऐसा उसके पास में वेस्ट कपड़ा वगैरह बांधा हुआ पूरा साइड पे था। तो उधर एंजल लेके गया, स्वर्गदूत लेके गया। एंजल मुझे क्यों यहाँ लेकर गया, दूत यहाँ क्यों लेकर के आया, हैरान हुआ। तो उसको पता चला कि मुझे पैसे के लिए, इसमें क्या पैसा रहेगा, ये तो पुराना सड़ा हुआ कपड़ा है, ये फेंका हुआ कपड़ा इधर पूरा फेंके हुए, इसमें क्या मिलेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं इसमें नहीं मिलने वाला, इसमें कुछ नहीं है। तो उसमें है ना, उसको हटा ले, वो एक थैली है उसको निकाल, एक बांधा हुआ कपड़ा का थैली तो निकाल, जो है सामने उसको साइड कर, उसको निकाल। तो जैसे वो निकाला, खुला, नया नया नोट बंडल था। जा, हैप्पी ईस्टर बोल के चले गया वो। हालेलुया। कौन? स्वर्गदूत। हैप्पी ईस्टर, गॉड ब्लेस यू करके चले गया वो नया बंडल पैसा लेकर के आया। खुशी के मारे गए दुकान पे, उसके बेटे के लिए, सबके लिए बेस्ट ईस्टर हम बनाए करके वो गवाही दे रहे थे। हम मांगे तो मांगे, उसको मांगना है, उसके ऊपर हमारा जो नजर है टिका हुआ रहना है। आज किसको मांग रहे? देखो यहाँ पे यहोवा यही सुलेमान को ये कहता है कि मुझे, आपको क्या चाहिए मुझे मांग, किसी इंसान को नहीं। आज से सीखो, किसी से उधारी मत लो। 1 रुपए हो जाने दे, 10 रुपए हो जाने, आप प्रभु को मांगो, वो आपको देंगे, लेकिन आपके पास विश्वास होना चाहिए। आज विश्वासी का जीवन में, परिवार में क्यों कर्जा ज्यादा बढ़ता है? क्योंकि हम प्रभु का वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते, उसको नहीं मांगते। हमेशा उसके नामों पर डिपेंडेबल रहना है हम लोगों को। जैसे कि छोटे बच्चे अपने माता पिता के ऊपर निर्भरता रखते हुए, पिताजी मुझे बिस्कुट दो, मुझे चॉकलेट दो, मुझे ये दो वो दो, देते कि नहीं देते? हम भी, हमारा डिपेंडेबल जो है प्रभु के साथ होना चाहिए। अब मांगो, आज से करके देखो, प्रभु आपके लिए ऐसा रास्ता खोलेंगे, ऐसा आशीर्वाद। आप उसके ऊपर आपका विश्वास को डाल दो, उसके ऊपर आपका जो विश्वास है ना डाल दो, वो आपको करके दिखाएगा। प्रभु आपके जीवन में आशीर्वाद करे। अगर आपका डैडी अगर प्रभु के लिए अच्छा से जी रहा है, या आपका मम्मी, अगर डैडी है तो बेटे को अच्छा से प्रभु आशीर्वाद करेंगे, अगर मम्मी है तो बेटी को अच्छा से प्रभु आशीर्वाद करेंगे। क्योंकि दाऊद जो था एक इजरायली का एक राजा था। जब वो मर गए तो एक लौते बेटे को क्या किया?
राजा बनाया, उसका जिम्मेदारी उसको दे दिया। और वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरे डैडी का जो जिम्मेदारी मुझे आपने दी है। अगर कोई अच्छा सोलोमन जैसा आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं ना, आप प्रभु में बढ़ो, अपना माता पिता का आज्ञा का पालन करो, आपको ऐसे राजा का सिंहासन में वो बिठाएंगे आपको। हालेलुया। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्कूल कॉलेज में आपको टॉप यानी कि टॉप पोजीशन पर वो रखेंगे। वो हमारे माता पिता आज प्रभु में नहीं चलते तो हमारा बच्चे भी नहीं चलते। इसके लिए ये सारा चीज हो रहा है। अगर हमारा माता पिता अच्छा से चलेंगे, हमारे बच्चे भी ऐसे ही टॉप पोजीशन पर आएंगे। उन लोग ये किससे हो सकता है? केवल परमेश्वर। अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, या बिजनेस कर रहे हो, या कहीं नौकरी कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, तो समझ जाना कि प्रभु भी आपके हाथों के नीचे इतना लोगों को आपको देगा वो। आमीन। आप प्रभु के वचन में टिके हुए रहो, आप उसके वचन में चलो, ऐसा वो करेंगे यानी कि ऐसे लोगों को आपके हाथों में ला करके वो देंगे। आप जैसा बोलेंगे उन लोग ऐसा करेंगे। उन लोग का बात आपको सुनने की आवश्यकता नहीं, आप जैसा बोलोगे उन लोग करेंगे। हालेलुया। मेरे लाइफ में मुझे प्रभु किया है, जब मैंने प्रभु को पाया, अनुभव है वो सारा चीज। आज आप क्यों और मैं क्यों आशीष नहीं पा रहे हैं हम सब लोग, यानी कि हमारे जीवन में प्रभु का वचन नहीं है।